कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की वकालत करके बड़ी बहस छेड़ दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूसीसी के लिए पिच तैयार कर दी है, जो 20 जुलाई से शुरू होने जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र में इसे पटल पर लाया जा सकता है, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल नॉर्थ ईस्ट से भी उठ खड़े हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि अगर यूसीसी लागू होता है तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, और साथ ही वहां रहने वाले 220 से भी ज्यादा जनजातियों का क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। समान नागरिक संहिता का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है, और यही वजह है कि इसे मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। यूसीसी को लेकर जहां देश भर में आवाजें उठ रही हैं, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। यहां हालात इस कदर हो गए हैं कि न केवल बीजेपी के विरोधी बल्कि इसके समर्थक भी इसका विरोध कर रहे हैं। 30 जून को मेघालय के सीएम और पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए इसे भारत के वास्तविक विचार के विपरीत बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें एहसास है कि पूरे पूर्वोत्तर में अनूठी संस्कृति है और हम चाहेंगे कि वह बनी रहे। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि यहाँ की संस्कृति क्या है। दरअसल 220 से अधिक विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं और इसे दुनिया के सांस्कृतिक रूप से सबसे विविध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों को भारत के संविधान के तहत प्रथाओं के साथ चले आ रहे कानूनों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अगर इसकी डेमोग्राफी की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में जनजातीय आबादी 94.4% है, जबकि नागालैंड और मेघालय में क्रमशः 46.5 और 86.1% है। वहीं पूर्वोत्तर के प्रमुख आदिवासी समूहों को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। यूसीसी में उत्तरी राज्यों विशेषकर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में विरासत, विवाह और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानूनों पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है। इन जातियों के भी कई सारे नियम कानून हैं। इनमें असम के खासिया और जयंतिया पहाड़ियों के खासिया, कुर्ग, ईसाई, जेतेंग के साथ बिहार और उड़ीसा के मुंडा और ओरांव जनजाति शामिल है, जिनको इस कोड से खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों की अलग अलग परेशानियां भी हैं। मिजोरम की बात की जाए तो यहाँ इस कानून का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें कहा गया है कि संसद का कोई भी कानून जो सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं, मिजो रीति रिवाजों और मिजा जातीय समूहों के भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण को प्रभावित करता है, मिजोरम पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक राज्य विधानसभा से इसे अनुमोदन न मिल जाए। वहीं मेघालय की बात करें तो यहाँ खासी, जयंतिया और गारो ये 3 प्रमुख जनजातियां रहती हैं, जिनका विवाह, तलाक और दूसरे मामलों के लिए अपने अपने अलग अलग कानून हैं। नागालैंड में भी धार्मिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और राज्यों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर संरक्षण दिया गया है, जो शायद यूसीसी के आने के बाद से इसमें हस्तक्षेप हो सकता है। फिलहाल अभी तक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे दूसरे राज्य अभी ड्राफ्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, और इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन राज्यों से भी विरोध की आवाज उठ सकती है। यूसीसी के सरल मायने एक देश एक कानून होना है, लेकिन विभिन्नता होने की वजह से कई धार्मिक मान्यताओं में दखल लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।